दोस्तों, आज हम एक ऐसे मैच का विश्लेषण करने वाले हैं जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। चलिए सीधे 2026 के उस ऐतिहासिक HBL PSL 11 के फाइनल मुकाबले में चलते हैं, जहां पेशावर ज़ल्मी ने खिताब अपने नाम किया। सच कहूं तो ये कोई आम मैच नहीं था। ये एक ऐसा मुकाबला था जिसमें सस्पेंस था, गजब का प्रेशर था और ऐसा क्रिकेट था जो आपको अपनी सीट से बांधे रखे। आज हम मुख्य रूप से इस मैच के 4 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। पहले देखेंगे कि फाइनल का मंच कैसे सजा, फिर बात करेंगे हैदराबाद की बैटिंग के उस अचंभित कर देने वाले पतन की, उसके बाद ज़ल्मी के उस सदे हुए रन चेस की और आखिर में नए चैंपियंस की ताजपोशी की। ये एक ही मैच में दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों का दिलचस्प सफर है। चलिए शुरू करते हैं। तो गद्दाफी स्टेडियम में इस ब्लॉकबस्टर फाइनल का माहौल बिल्कुल सेट था। दोनों टीमें आमने सामने थीं। बाबर आजम खुशनसीब रहे, उन्होंने टॉस जीता और बिना पलक झपकाए पहले बॉलिंग चुन ली। मतलब उन्होंने हैदराबाद को सामने से न्योता दे दिया कि आइए और अपनी पावर हिटिंग का दम दिखाइए। और सच कहूं तो शुरुआत में ऐसा लगा कि बाबर का ये दाव उल्टा पड़ गया है, क्योंकि हैदराबाद की शुरुआत मार्नस लाबुशेन ने तो पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया। पहले 6 ओवरों तक तो उनका रन रेट 10 के पार ही रहा। ऐसा लग रहा था कि बोर्ड पर कोई विशाल स्कोर टंगने वाला है। वो पूरी तरह से हावी दिख रहे थे, लेकिन क्रिकेट में कब बाजी पलट जाए कोई नहीं जानता। और यहीं से शुरू होता है मैच का दूसरा चैप्टर, हैदराबाद की बैटिंग का पूरी तरह से ढह जाना। वो तूफानी पावर प्ले देखते ही देखते एक बुरे सपने में बदल गया। पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स ने जो कहर बरपाया और उनकी फील्डिंग, उन सटीक डायरेक्ट हिट्स ने हैदराबाद की पूरी बैटिंग लाइनअप को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, आपको अंदाजा होगा कि तबाही कितनी तेज थी। 6 ओवर तक सब कुछ हैदराबाद की मुट्ठी में था, रन रेट 10 के ऊपर। फिर 7वें ओवर की पहली गेंद ग्लेन मैक्सवेल 0 पर आउट। 10वें ओवर में परेरा रन आउट हो गए, वो भी सिर्फ 1 रन पर। और जब 15वें ओवर में उस्मान नियाजी का विकेट गिरा तो समझ लीजिए वो आखिरी कील साबित हुआ। मतलब एक पल में सब हावी थे और अगले ही पल पूरी टीम बैकफुट पर। अगर आपने उस वक्त कमेंट्री सुनी हो तो जानकारों ने एक बहुत सही बात कही थी कि ज़ल्मी की बॉलिंग ने हैदराबाद की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। और वाकई ये महज एक मुहावरा नहीं था, मैदान पर सच में ऐसा ही लग रहा था। उनके कोर बल्लेबाजों के जाते ही पूरी टीम का स्ट्रक्चर ही बिखर गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी तबाही का मास्टरमाइंड कौन था, तो जवाब है एरन हार्डी। भाई ने 4 बड़े और बेहद क्रूशियल विकेट निकाले। उनकी पेस और वो जो एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था ना, उसने बल्लेबाजों को क्रीज पर सेटल ही नहीं होने दिया। इस शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस के बाद चलिए एक नजर डालते हैं उस खिलाड़ी के आंकड़े पर जिसने दूसरी पारी में कमाल किया। साइम अयूब, 42 गेंदों में 50 रन। जब हम चेस की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी इस पारी ने कैसे टीम को संभाला। ये पारी दिखाती है कि मुश्किल समय में कैसी दृढ़ता की आवश्यकता होती है। तो इस पूरे ड्रामे और कोलैप्स का नतीजा ये हुआ कि हैदराबाद की टीम अप्रत्याशित रूप से महज 139 रनों पर ढेर हो गई और पेशावर ज़ल्मी के सामने जो फाइनल टारगेट सेट हुआ वो था 130 रनों का। जरा सोचिए, जो स्कोर एक समय 200 के पार जाता दिख रहा था वो सिमटकर एक मामूली सा टारगेट बन गया। लेकिन रुकिए, क्या फाइनल मैच का भारी दबाव इस आसान से दिखने वाले चेज को मुश्किल बना देगा? हम सब जानते हैं कि अक्सर फाइनल के प्रेशर में छोटे टारगेट भी पहाड़ जैसे लगने लगते हैं। क्या ज़ल्मी इस प्रेशर को झेल पाएगी? ये सवाल सबके मन में था। और यहीं से शुरू होती है ज़ल्मी की रन चेज। शुरुआत वैसी ही हुई जिसका डर था, काफी तनावपूर्ण। मोहम्मद अली ने अपनी धारदार गेंदबाजी से शुरुआत में ही विकेट चटका दिए और गद्दाफी स्टेडियम में अचानक सन्नाटा छा गया। एक पल को तो लगा कि यार इस मैच में अभी एक और बड़ा ट्विस्ट आना बाकी है। लेकिन फिर इसी भारी दबाव के बीच साइम अयूब ने टीम की नैया पार लगाने की ठानी और उनका वो सिग्नेचर नो लुक शॉट कौन भूल सकता है। आप गेंद को हवा में मार रहे हैं और उसके गिरने से पहले ही पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दूसरी तरफ देखने लग रहे हैं। ये सिर्फ एक शॉट नहीं था, ये उस खिलाड़ी का गजब का आत्मविश्वास था जो बता रहा था कि प्रेशर चाहे जो भी हो, मुझे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। और दूसरी तरफ अब्दुल समद अलग ही रंग में थे। उनकी बैटिंग इतनी पावरफुल और एफर्टलेस थी कि कमेंटेटर्स को भी कहना पड़ा कि गेंद उनके बल्ले से ऐसे निकल रही है जैसे गुलेल से निकली गोली। पेस और बाउंस का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो छक्के जड़े वो वाकई देखने लायक थे। जरा इन अहम पलों पर गौर कीजिए। इस चेज में ज़ल्मी ने 5 विकेट जरूर गंवाए, लेकिन उनकी प्लानिंग एकदम सॉलिड थी।
एरन हार्डी को नंबर 4 पर प्रमोट किया गया। माइकल ब्रेसवेल ने आते ही तेज शुरुआत दी, फिर अब्दुल समद के वो गगनचुंबी छक्के और आखिर में साइम अयूब की वो एंकरिंग 50 रनों की पारी। इन सब ने मिलकर टीम की रन चेज को ट्रैक से उतरने ही नहीं दिया। और आखिरकार वो जादुई लम्हा आ ही गया। जब जीत के लिए सिर्फ 4 रन चाहिए थे तो एक जोरदार बाउंड्री लगी और इसी के साथ पेशावर ज़िल्मी ने 5 विकेट से यह मैच अपने नाम कर लिया। HBL PSL 11 के नए चैंपियन। पूरे स्टेडियम में जो जश्न का माहौल था ना, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ये उनके इस शानदार सफर का एक परफेक्ट अंत था। अगर आप इस सीजन में उनके रिकॉर्ड्स देखेंगे तो आप भी मानेंगे कि ये टीम सच में खिताब डिजर्व करती थी। 12 मैच खेले, 10 में शानदार जीत हासिल की, सिर्फ एक मैच हारे और एक का कोई रिजल्ट निकला। ये आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि पूरे टूर्नामेंट में पेशावर ज़ल्मी का दबदबा किस कदर कायम था। 2017 के बाद अब 2026 में दूसरी बार ये ताज पेशावर ज़ल्मी के सिर सजा है। रावलपिंडी के खिलाफ उस 214 रनों के विशाल चेस से शुरू हुआ ये सफर इस शानदार फाइनल की जीत के साथ मुकम्मल हुआ। ये पूरी जर्नी दिखाती है कि एक टीम के तौर पर उनमें कितनी परिपक्वता और जीतने की कितनी भूख थी। अब जाते जाते एक बड़ा और दिलचस्प सवाल, इस कदर डोमिनेट करने वाले सीजन के बाद अगले साल अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए पेशावर ज़ल्मी की क्या स्ट्रैटेजी होगी? क्या वो इसी तरह का आक्रामक खेल जारी रखेंगे? खैर, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खेल की बारीकियों को समझने के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें।